हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आइए चेक करते हैं कि क्या नीचे दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये कैसे चेक कर सकते हैं हम? एक इक्वेशन जो दिया है, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करें और उसको हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह दिखेगा तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो फॉर दैट वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वन, दिस इज x माइनस टू इज a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म है, प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज टू स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। ओके, नाउ वी हैव x स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज फोर माइनस टू टू जा फोर, 4x plus 1 is equal to 2x minus 3, that is x square. We have minus 4x here, 2x यहाँ पे है, 2x यहाँ से हम यहाँ ले आएंगे तो this will become minus 2x. सिमिलरली प्लस 4 और प्लस 1 यहाँ पर कांस्टेंट है, प्लस 4 प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 3 है, इसको इधर ले आएंगे तो this will become प्लस 3. दिस इज यहाँ पर अब क्योंकि हम 2x को भी उधर ले जा चुके हैं और 3 माइनस 3 को भी, तो अब यहाँ 0 बचेगा. सो दिस इज नथिंग बट x square minus 4 and 2 we have 6x plus 4 3 7 plus 1 8 is equal to 0. so अब हमारे पास आ गया है x square minus 6x plus 8 is equal to 0. ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, ax square plus bx plus c is equal to 0 फॉर्म में आ गया है. ठीक है, ये उस फॉर्म में आ चुका है और यहाँ पर अगर हम देखें a is equal to 1 है, b इज इक्वल टू माइनस सिक्स है और c इज इक्वल टू 8 है. तो हम कह सकते हैं कि दिस वन ठीक है, दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम कह सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. सो नेक्स्ट वाला जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, दिस इज x प्लस वन प्लस 8. ठीक है, x और x प्लस वन मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस टू मल्टीप्लाई बाय x माइनस टू. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज नथिंग बट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वन एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्म में है ये, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में होता है ये. तो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर. Then we have x square plus x plus 8 is equal to x square minus 4. This is nothing but, देखेंगे आप यहाँ पर x square कैंसिल आउट हो जाएगा, तो this will become x plus 8 minus 4 इधर आ जाएगा तो ये plus 4 हो जाएगा. This is equal to 0. Then x plus 12 is equal to 0. तो इसको देखकर हम कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं है. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, x इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. ठीक है, इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. सो दिस इज नथिंग बट x इंटू टू एक्स, दिस इज टू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू थ्री, दिस इज थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. ठीक है, एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ये 3x यही रहेगा और ये वन भी उस साइड चला जाएगा तो दिस विल बिकम माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा. सो दिस माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन इज इक्वल टू 0. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जिसमें a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू माइनस 1 है. सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि दिस इज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, नाउ द लास्ट वन. सो हियर वी हैव x प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर. ठीक है, x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. उसके लिए हम जानते हैं कि आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब का हमें यहाँ लगाना पड़ेगा. a प्लस बी होल क्यूब इज नथिंग बट इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी a प्लस बी. ठीक है, ये वाला हमें आइडेंटिटी यहाँ लगाना होगा. दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू
x into 2 3ab a plus b. This is equal to x cube minus 4. So this is x cube plus 2 cube 8 plus 3 2 is 6, 6x into x, this will become 6x square. Then we have 3 2 is 6, 6x into 2, this is 12x is equal to x cube minus 4. अब आप देखेंगे x cube से x cube यहाँ पर कट जाएगा, so this is nothing but 6x square plus of 12x this one, then we have plus 8, then we have minus 4, यहाँ पर plus 4 हो जाएगा जब इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे. So this is nothing but equal to 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा. So this is equal to 6x square plus 12x plus 12 is equal to 0. जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, जहाँ पर a 6 है, b 12 है और c 12 है. तो पहले आप अगर देखेंगे यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर तो डिग्री 3 है, तो ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, लेकिन आपने जब सॉल्व करके देखा तो कुछ और निकल के आया. तो इस तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि एट फर्स्ट साइट इट सीम्स टू बी अ क्वाड्रेटिक वन, नॉट क्वाड्रेटिक वन, बट when we simplified it and when we solved it we found out that यार this one is a quadratic equation. So इसी तरह की चीजें होती हैं जहां पर गलती होती है कि आप ना उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और आपने उसको कई बार ऐसा होता है एक नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप इसे गलत कर जाते हैं.